बड़ी खबर भोपाल से, जहां गोविंद सिंह ने मोहन भागवत से सवाल पूछे हैं। ट्वीट कर मोहन भागवत से सवाल उन्होंने पूछे हैं, त्रेता युग में वर्ण व्यवस्था किसने लागू की थी? दलित आदिवासी को आप बनाएंगे सर संचालक। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां गोविंद सवाल पूछे हैं। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत से गोविंद सिंह ने सवाल पूछे हैं और उन्होंने ये कहा कि त्रेता युग में वर्ण व्यवस्था किसने लागू की थी? दलित आदिवासी को सर संचालक बनाएंगे। तो ये बड़ी खबर, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत से गोविंद सिंह ने सवाल पूछे हैं और यह सवाल कि त्रेता युग में वर्ण व्यवस्था किसने की थी। साथ ही यह भी कहा कि दलित आदिवासी को सर संचालक बनाएंगे। चले, तो गोविंद सिंह ने सीधे सीधे मोहन भागवत से ये सवाल उन्होंने पूछे हैं। चलिए, सुधीर हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। सुधीर, मोहन भागवत से सीधे सीधे गोविंद सिंह ने सवाल पूछे हैं। परसों सवाल जितेंद्र में आज रास्ता जाम कर, सुधीर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? बलवा कर रास्ता जाम करने के कारण। जी बिल्कुल, सवाल दोहराएंगे। जी, गोविंद सिंह ने मोहन भागवत से सीधे सीधे सवाल पूछे उनसे। देखिए, बिल्कुल बात करें तो जो जिस तरीके से पंडितों को लेकर बयान मोहन भागवत ने दिया था, उसको लेकर डॉक्टर गोविंद सिंह ने सवाल पूछे और सीधे तौर पर यह नसीहत दी है कि किसी आदिवासी को संघ प्रमुख बनाया जाए। मेरे साथ खुद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह मौजूद है। सर, मोहन भागवत ने जिस तरीके से बयान दिया था, आपने बोला है कि एक तो कई सारे सवाल भी किए और साथ साथ नसीहत भी दी है कि आदिवासी को संघ प्रमुख बनाए। सवाल इस बात का है कि मैं जब से होश संभाला है, करीब 70 साल से अधिक हमारी उम्र हो गई है। मैं बचपन से देख रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रज्जी भैया को छोड़कर सरसंघ चालक केवल ब्राह्मण जात के बनाए गए और माननीय मोहन भागवत जी भी ब्राह्मण हैं। अगर उनको इतना, पहला तो उन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया कि भाई ये उनका जात प्रथा ब्राह्मणों ने फैलाई। मैं माननीय मोहन भागवत से सवाल पूछना चाहता हूँ कि त्रेता युग में जब भगवान राम थे, उस समय रामायण में लिखा है कि रावण ब्राह्मण थे, राम क्षत्रिय थे, केवट थे, निषाद थे, कई जातियों का उल्लेख हुआ। तब उस समय भी क्या ब्राह्मणों ने इस तरह की जात प्रथा फैलाई? तो पहले तो इस बात की पुष्टि होना चाहिए कि जात प्रथा कब से क्यों प्रारंभ हुई, नंबर एक। दूसरा, मोहन भागवत जी से हमारा अनुरोध है कि अगर आप इतने अनुसूचित जनजाति के हितैषी हैं तो आप तत्काल अपना पद छोड़ें और अनुसूचित जाति और या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को सरसंघ चालक बनाएं। सर कारवाय और सहायक सरसंघ कारवाय ये सब ब्राह्मण जात के हैं। केवल एक बार संघ प्रमुख रज्जू भैया राजेंद्र सिंह को बनाया गया है, वो भी राजपूत जात क्षत्रिय समाज के थे। लेकिन किसी पिछड़े वर्ग, गरीब आदमी, कमजोर तबके को, ना ओबीसी वाले को, ना अनुसूचित जात, 100 साल से ऊपर हो गए इसको लगभग आरएस की स्थापना हुई। आज तक क्यों नहीं किसी पिछड़े वर्ग अनुसूचित जात को बनाया? तो हमारा अनुरोध है कि आप उदाहरण पेश करें, तत्काल अपना पद छोड़ें और अनुसूचित जाति जनजाति के किसी एक व्यक्ति को आरएसएस का सरसंघ चालक बनवाएं। बिल्कुल, ये मुद्दा हो सकता है, पर लेकिन सफाई जो इस तरीके से संघ ने दी है कि ब्राह्मण नहीं, पंडितों का मतलब उनसे विद्वानों से था, लगता है कि जो बाद में सफाई आई वो पर्याप्त है या फिर बाकी में टारगेट किया गया था किसी वर्ग विशेष को? देखो, जाकी रही भावना जैसी, मूरत देखी तिन तैसी। सवाल है जब उनको जो सच्चाई थी उनके हृदय में जो था उन्होंने कह दिया है। अब सफाई देने का
देश की जनता समझ चुकी है, अब कोई मतलब नहीं आता। लग रहा है कि जो बयान जो है क्या किस वजह से दिया गया, आपको क्या लगता है? मोहन भागवत जी हमें तो बचपन से और हमारे तमाम मित्र पड़ोसी लाहौर में रहे हैं, वो संघ के प्रमुख थे, संघ की शाखा लगाते थे, उनसे हमेशा यही सुनते रहे हैं। और बड़े बड़े नेता गोलवलकर जी ने भी लिख के दिया था, सदाशिव गोलवलकर जी के संघ का कोई राजनीति से संबंध नहीं है। और मोहन भागवत जी सरकार चला रहे हैं, मंत्री मुख्यमंत्रियों के वहाँ दस्तक दिलवाते हैं, उनको आदेश निर्देश देते हैं। पूरी तरह से सरकार आरएसएस चला रही है, आरएसएस के दबाव में सभी सरकारें काम कर रही हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले बैक डोर एंट्री नहीं करें। अगर सरकार चलाना है तो प्रधानमंत्री बने, कथनी करनी में फर्क दूर करें। संघ के नेताओं को सीधे चुनाव में आना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? जब सब कुछ है, नेताओं के नेता हैं ये, कार्यकर्ता नेता मेहनत करके आता है और संघ के लोग बिना मेहनत के बिना कार्य करे सरकार चला रहे। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, प्रजातंत्र है, उनको खुले आ जाने चाहिए। क्या दिक्कत है? सबको स्वतंत्रता है चुनाव लड़ने की, लड़ने की। तो ये बात खत्म कर दें, बंद कर दें कि संघ को राजनीति से कोई मतलब नहीं। संघ राजनीतिक संगठन नहीं है, सांस्कृतिक संगठन है। सांस्कृतिक संगठन के नाम पर पूरी सरकार चलाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश में और अनेक प्रदेशों में कर रही है। बिल्कुल समझ, तो देख सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था को लेकर, पंडितों को लेकर जो बयानबाजी थी उस पर अभी सियासत थमी नहीं है। भले ही संघ की ओर से सफाई आई हो, पर लेकिन नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह सीधे आरएसएस के नेताओं को राजनीति में आने की सलाह दे रहे हैं। सांस्कृतिक मंच के बजाय सीधे प्रधानमंत्री बने, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही नसीहत दी है कि अब तक संघ प्रमुख जो है कोई भी ओबीसी या दलित जाति या आदिवासी जाति से नहीं बनाया, लिहाजा इस वर्ग से भी कहीं ना कहीं संघ प्रमुख को बनाया जाना चाहिए। ये मांग भी डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरएसएस के जो संघ प्रमुख मोहन भागवत उनसे भी की है। बहुत शुक्रिया आपका सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए।